हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस दुनिया। तो आज हम लोग जानेंगे माउथ में स्मेल आना यानी बैड स्मेल जिसको बोलते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में जिसको हम लोग हैलिटोसिस बोलते हैं, ये कैसा होता है और ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हैलिटोसिस यानी माउथ स्मेल, इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है माउथ का हाइजीन नहीं मेंटेन करना, यानी आपका पुअर माउथ हाइजीन है, या आप माउथ का केयर नहीं करते हैं, या फिर आपके माउथ में अल्सर है, या फिर आपके गम में कोई प्रॉब्लम हो जिसको जिंजिवाइटिस जैसे। उसके बाद आप लोग अगर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सब मेनली कॉजेज़ होते हैं। और एक बहुत ही मेन कॉज होता है जिसको हम लोग GERD बोलते हैं, यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपका पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है और वो एसिडिटी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इसकी वजह से भी माउथ में स्मेल करता है। तो देखा गया है कि ये बेसिकली कुछ कॉजेज़ थे माउथ में स्मेल का। अब हम लोग जानते हैं कि अब ये कॉजेज़ थे, इनको ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो जब भी माउथ में स्मेल आता है तो फिर आपको माउथ का हाइजीन मेंटेन करना होता है। हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए सुबह और रात में ब्रश करना होता है, उसके बाद गार्गल करना होता है। गार्गल कैसे करना होता है? नमक को पानी में मिला के हल्का गुनगुने पानी में फिर गार्गल किया जाता है दिन में 3 से 4 बार। अगर आप स्मोकर हो या फिर अल्कोहल लेते हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इसके साथ साथ कोई माउथ की प्रॉब्लम हो, जैसे अल्सर हो या फिर जिंजिवाइटिस हो, तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अल्सर में डॉक्टर अल्सर का ट्रीटमेंट देते हैं एंटीबायोटिक दे करके, जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ साथ आपको GERD का प्रॉब्लम हो तो PPI दिया जाता है। तो बेसिकली इन सब ट्रीटमेंट को लेने से माउथ का जो स्मेल का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।